नमस्ते। स्टार्ट करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ से। तो बेसिकली सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है, जोमेटो जैसा सीन। मार्केट शेयर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप देखें कि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये एकदम ऐसा बेट हो गया कि भाई अगर मार्केट कैप्चर कर लेगा तो फ्यूचर में जाके शायद डोमिनेंस दिखा के प्रॉफिटेबल हो जाए। बट अभी नीचे भाई लैपटॉप देख रहा हूँ तो इसमें ये 6,145 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 5500 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का। अब भावेश जी तो बोल रहे हैं कि भाई हम बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं और हम इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कंपनी पे, बट ऑफर फॉर सेल को कभी नहीं छोड़ता है। मतलब अपना थोड़ा सा पैसा एक साइड करने की हमेशा इनको वो लगता है कि यार अपना थोड़ी सी सिक्योरिटी ले लें। ऑब्वियसली कंपनी अच्छी है, देखने में लगता है कि यार मार्केट शेयर अगर देखें 48-49% ये लोग अभी होल्ड करते हैं। बाकी अनलिस्टेड जो प्लेयर्स हैं प्राइवेट इक्विटी वाले, ईथर हो गया और काफ़ी सारे हैं ब्रांड्स, तो वो लोग भी अभी थोड़ा थोड़ा करके घुसे हुए हैं और उनका भी माल बिक रहा है। अब मेरे को प्राइसिंग लगता है कि आईपीओ का डेट निकल चुका है, उसके बाद ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि प्राइसिंग तो थोड़ा महंगा है। मतलब अगर हम पी वैल्यूएशन देखेंगे तो मुझे ज़्यादा लगता है मार्केट में आने के बाद अभी जैसा मैक्रो एनवायरनमेंट था वैसे ठुकाई पिटाई होनी चाहिए, तो उस वजह से आईपीओ में इन्वेस्ट करना तो मुझे सेंसिबल नहीं लगता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें लिस्ट होने के बाद ये जोमेटो की तरह आगे चल के हो सकता है कि यार अगर हम सोच रहे थे कि प्रॉफिटेबल होता है तो वहां से वो सीधा टर्न मारा। छोटा सा प्रॉफिट था, उसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन जो टर्न था वो बहुत स्ट्रांगली मारा, जहां से मल्टीपल टाइम्स स्टॉक चला गया। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो को एलोकेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द फियर, और वो होना भी चाहिए क्योंकि अगर वापस प्रॉफिट नहीं आता है तो कब तक ये लोग लॉस करेंगे, और लॉस करने के लिए बार बार पैसा मिलेगा कहाँ से। बुल मार्केट में तो भाई पैसा मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे बियर मार्केट आता है तो फंड रेज करने में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके अलावा मेरे को इनका कैब बिजनेस अच्छा लगता है, लेकिन ये जो आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक का है, बेसिकली जो स्कूटर वगैरह और अभी शायद बाइक भी लॉन्च करने वाले हैं, बोल रहे थे कि सब कुछ रेडी हो गया है, मैं वीडियोस में देख रहा था ऑनलाइन। तो वो बाइक लॉन्च होने के बाद देखना पड़ेगा कि रेस्पॉन्स कैसा है। इसके अलावा ड्रॉबैक्स मुझे जो नज़र आते हैं वो आते हैं कि भाई ये जो स्कूटर है, आपने काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जिसमें फंबल कर रहा हूँ थोड़ा, जो स्कूटर है उसमें धुआं निकला या फिर आग लगी, रात को जैसे किसी ने चार्ज पे लगा के सोया, सुबह तक घर आधा जल गया है, तो वो सब की वजह से शायद थोड़े से लोग पीछे हट रहे हैं। रिस्क एक फैक्टर है जिसको अब लोगों ने कंसीडर करना शुरू किया है। जैसे कि अभी एक शायद हीरो की सीएनजी कोई बाइक आई थी, तो उसमें भी लोग देख रहे थे कि यार रिस्की तो है, सीएनजी भरवाते टाइम लोग दूर हो जाते हैं और सिलेंडर फटता है तो हम देखते हैं कि भाई किस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो उससे अगर देखते हैं तो वहां से रिस्की तो लगता है। तो कंप्लीटली सॉल्व मार्केट नहीं है, बट हम ऑब्वियसली एक सेगमेंट क्रिएट हो गया है जैसे जोमेटो और स्विगी का हो गया था, तो हम इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। हम इसको देखेंगे, मतलब नजर रखेंगे आगे चल के। अगर हमें ऐसा लगता है कि यार प्रॉफिटेबल हो रहा है तो उस टाइम पे एंटर होना ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अगर आप थोड़ा सा बड़ा एलोकेट करना चाहते हैं तो वहां थोड़ा सा सही लगता है। लेकिन आप अगर अभी छोटा चंक एलोकेट करेंगे और थोड़ा कुछ बन भी गया तो उससे कुछ खास पैसा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप जब ये टर्न अराउंड करें उस टाइम पे, जैसे प्रॉफिटेबल होने की तरफ जाए, उस टाइम पे अगर हम देखें कि बियर मार्केट है या फिर कुछ भी मैक्रो एनवायरनमेंट खराब है, उस टाइम पे अगर सस्ता बन सकता है, मतलब मिल सकता है, तो उस टाइम बढ़िया पैसा बन जाएगा। तो वहां वैसे देखता हूं मैं इसको। इसके अलावा फर्स्ट क्राई का आईपीओ आ रहा है तो उसको भी देखेंगे। अभी मैंने रिसर्च नहीं किया है। एक दो जन ने क्वेश्चन लिखा है, पीके बोल रहे हैं सर प्लीज शेयर योर होल्डिंग स्टॉक्स फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। भाई मैं अब सुधर गया हूँ, मैं कुछ भी मतलब जो पर्सनल होल्ड करता हूँ तो ओपनली तो नाम नहीं लूंगा और बताऊंगा नहीं कि मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सेबी के रेस्ट्रिक्शंस, ऑल्दो अभी चैनल बहुत छोटा है तो अभी नहीं आएंगे, बट आगे चल के आपको पता नहीं है कब आपके पुराने कर्म आपको पीछे पड़ जाए। तो उस वजह से मैं ऑब्वियसली अपना पोर्टफोलियो तो डिस्क्लोज अब आगे से नहीं किया करूंगा। बट हाँ, कुछ स्टॉक्स हैं जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते रहते थे, उनको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, तो 30% ग्रोथ मशीन जैसे हम देख रहे थे पहले से, और उसका जो पी वैल्यूएशन है वो भी हमें रीजनेबल लगता है कि भाई अब तो 27-28 के आसपास चल रहा है, तो इस वैल्यूएशन पे खरीदना ठीक लगता है मेरे को। और हाउसिंग फाइनेंस है तो बैंकरप्ट नहीं होती है कंपनी, तो वो एक बेनिफिशियल लगता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस भी पीछे बनाए हुए हैं, तो आप उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो शेयर्स के बारे में और देख लेते हैं। बाकी नेटवेब टेक्नोलॉजीज मेरे को बढ़िया लग रहा है इस टाइम पे, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। नेटवेब टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो शायद एनवीडिया के चिप बिल्डिंग में कुछ हेल्प कर रहा है, और जो टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट चाहिए होता है वो सुपर कंप्यूटर्स के लिए बना रहा है। एनवीडिया के चिप के लिए आई एम नॉट श्योर, बट सुपर कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है।
तो वन ऑफ द ओनली कंपनीज जो इसमें अभी लगी हुई है उसमें से नेटवेब एक है, तो वहाँ पे वैल्यूएशन तो 150 का पे है, बट वही वाली बात है, अगर आपको हाई ग्रोथ कंपनी चाहिए तो वो इस मार्केट में लोअर पी पे अवेलेबल नहीं होती है। यही मेन रीजन है जहाँ से मल्टी फोल्ड पैसा नहीं बन पाता है। बुल मार्केट में भाई कुछ परसेंट ऊपर हो जाए तो वो सब तो पॉसिबल है, बट यहाँ पे 150 के पी पे नीचे जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने डी मार्ट में देखा, उसमें मतलब ज़्यादा पी वैल्यूएशन पे 400 का पी भी बनाया था एक टाइम पे, जब जो लोग 21,500 के मार्केट, निफ्टी जब 21,500 था उस टाइम के मार्केट में थे तो लोगों को पता होगा वैसा हुआ था। लेकिन आगे चल के फिर वो डिक्लाइन करता है और फिर 2-3-4 साल आपके कब खा जाता है, अगर ग्रोथ स्लो डाउन होता है जैसा वहाँ हुई तो वो पता नहीं लगता है। इस वजह से हाई पी स्टॉक से हाई पी तक 50, 60, 70, 80 तक चलता है, लेकिन 150, 200 जहाँ हम जाते हैं ना तो बहुत रिस्की हो जाता है, अनलेस कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमिनेंस दिख रहा हो कंपनी का कि भाई ये तो भाई 10 साल या 20 साल की स्टोरी है। जनरली ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा हाई पी स्टॉक्स को परचेज करने से थोड़ा सा डरते हैं। इसके अलावा ओके, क्वेश्चंस और नहीं आए हैं भाई, आप जो क्वेश्चंस वगैरह लिखना चाहते हैं आप लिखें, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और 1-on-1 अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो वो भी मेरा ईमेल हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। वो हम रिकॉर्ड करके वीडियोस पर डालेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा सब्सक्राइबर्स के देखने के लिए भी। इसके अलावा बात करते हैं भाई लेवरेज की। लेवरेज इज़ द रीज़न जिसकी वजह से भाई 4-6 महीने से अभी मैं वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड कर रहा था। जैसा कि आपको पता है कि मैं और कुछ काम नहीं करता हूँ, आई बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से ही मैं पैसा बनाता हूँ। अदर देन दैट मैं आई डोंट हैव अ जॉब, आई डोंट हैव अ बिजनेस। तो मैं देख रहा था कि यार अगर कुछ बिजनेस सेट कर पाएँ या फिर करियर में जॉब वगैरह अगर कुछ मैं कर पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है, एज यू गाइज नो कि 1 करोड़ से अंदर का ही है। कुछ मल्टी फोल्ड्स ऑफ 7 फिगर आप समझ लो, लाइक 10 लाख के कुछ मल्टी फोल्ड समझ लो, तो वैसा एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता रहा हूँ, तो वैसा पोर्टफोलियो है। तो मैं सोचा कि यार अगर एक्टिवली मैं कुछ और अर्न करके इसमें डाल पाऊँ तो मेरा करोड़ बनने का जो जर्नी है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। बट मैंने देखा एक्टिव बिजनेसेस में मतलब मेरा एक्सपर्टीज नहीं है किसी पर्टिकुलर में, तो उसमें पैसा जीरो होने का रिस्क बहुत है। और अगर मैंने देखा जॉब मार्केट में इतना ईजी नहीं है किसी अच्छे लेवल की पोजीशन को ग्रैब करना। 10-20-30 हज़ार की जॉब करने से कोई सेंस बनता नहीं है। मतलब कोई आपको 8 घंटे आपका तेल निकालेगा उसके बाद आपको पैसा देगा, तो वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। देखिए अगर मेरा 2-4-5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो सेंस बनाता है कि भाई कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि और इन्वेस्ट करने के लिए चंक आएगा कहाँ से। बट 7 फिगर मल्टी फोल्ड अगर पोर्टफोलियो है मेरा, तो उसमें इस टाइप की जॉब्स मेरे को सेंस नहीं बनाई थी। रेदर देन मैं सोचा कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा लेवरेज कर दूं, तो लेवरेजिंग इज वेरी डेंजरस। तो आप उसको अपने लिए एकदम से कंसीडर ना करें, आप कॉन्सेप्ट को समझें, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो लेवरेजिंग के बारे में मैंने इधर उधर थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। तो बेसिकली लेवरेज होता क्या है, तो द टॉपिक इज लेवरेजिंग। तो लेवरेजिंग में होता क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे आपका 100 रुपये इन्वेस्टेड है तो आप 20 रुपये बैंक से या फिर कहीं से लेवरेज करते हो, बेसिकली लोन होता है वो, तो उसको अगर आप डालते हो तो आपका जो 10-20-30% का रिटर्न है वो 100 पे नहीं 130, 140, 150 तक पे बन सकता है। बट बेसिकली आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि यार जब मैं लेवरेज लूँ तो लेवरेज, जल्दबाजी में थोड़ा फंबल कर रहा हूँ शायद, मैं काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा बियर करना। तो जो लेवरेज है वो लेवरेज मेरे पोर्टफोलियो का परसेंट हो टाइम्स ना हो। लाइक 100 रुपये मेरे पास है, 200-300-400 रुपये ना उठा लूँ मार्केट से कि बैंकरप्टी होता हूँ, 10-20-30 रुपये तक उठा सकते हैं। लेट्स से अगर मैं 10-20 लाख रुपए लेवरेज करता हूँ और उस पर मैं शेयर्स को परचेज करता हूँ, तो उसमें मेरी एक फिड्यूशियरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जहाँ से पैसा लिया है उसको वापस करने की। अगर मैंने उसको वेस्ट किया तो मुझे पोर्टफोलियो बेच के वो पैसा देना पड़ेगा, जिससे मैं बैक टू 4-5 साल पहले ही आ जाऊँगा मतलब। तो उस वजह से बहुत केयरफुली करना होता है। लेवरेजिंग में आप जिन स्टॉक्स पे श्योर हैं या फिर जहाँ पे आपको अर्निंग्स का लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे अर्निंग्स आ रही हैं और जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है, उन्हीं स्टॉक्स में आपको लेवरेज करना चाहिए। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, बेसिकली आप थोड़ा सा सावधान रहें ये सब चीज़ों को देखने के लिए कि लेवरेज करके क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि लेवरेज एक इतना रिस्की बैट है, वो आपको बैंकरप्ट कर सकता है। बट अगर आप फुल्ली स्टॉक मार्केट में डेडिकेटेड हैं या फिर आप समझते हैं, मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो आपको धीमे धीमे सेंस आ रहा होगा कि यार मार्केट काम कैसे करता है। तो वहां पे अगर आप 10-20-30% पोर्टफोलियो का लेवरेज करते हैं,
देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे आप बोलो कि यार मेरा 5 लाख का पोर्टफोलियो या फिर मेरा 1 लाख का, मैं जानता हूँ बहुत जन का है 50,000 का, 10,000 का, कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, तो वहां से अगर आप देखते हैं फिर ये परसेंट गेम नहीं है। फिर आपको देखना है कि आप साल में कितना पैसा बना रहे हैं। जैसे आप 5 लाख 6 लाख बना रहे हैं तो आप 7-8 लाख तक का लेवरेज कर सकते हैं, ऑल्दो वो बहुत रिस्की है, बट उससे कम में फिर आपका कॉर्पस प्रिपेयर नहीं होगा। तो वहां से अगर आप लेवरेज करने को सोच रहे हैं, तो अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो पे रिलाई करके लेवरेज कर रहे हैं, तो आई थिंक 10-20-30% तक कंसीडरेबल होता है। उससे आगे कि भाई 50% या 100% करोगे तो उसमें डू और डाई वाला सीन होता है कि भाई अगर बना तो पैसा बहुत बन गया, नहीं तो बैंकरप्ट। तो कभी भी ऐसा रिस्क ना लें कि आप बैंकरप्ट हो जाएं। तो वही चीज मैं सोच रहा था और एक्टिवली देख रहा था कि यार कुछ ना कुछ हो, क्या मतलब कर सकते हैं एक्टिवली, कोई बिजनेस जॉब। मुझे कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, तो आई डिसाइडेड टू लेवरेज माई सेल्फ। तो मैं आई थिंक प्लान करूंगा 30-40% लेवरेज के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली मैं फुल टाइम मार्केट में रहता हूँ। तो जब भी कुछ अगर समथिंग गोज बैड कि यहाँ पर दिख रहा है कि भाई घाटा लग रहा है, तो मेनली हमारा जो फोकस होगा वो होगा कैपिटल प्रोटेक्शन, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है लेवरेज के लिए। तो वैसा करके अगर देखते हैं, तो अगर कोई फुल टाइम बंदा है तो उसके लिए लेवरेज मेक सेंस, क्योंकि लेवरेज से आपका इस पोर्टफोलियो से, जैसे आपको 100 रुपए से जो आप 5 साल में बनाओगे ना, लेवरेज से आप 2-3 साल में बनाओगे। तो मैं इसको लेवरेज को माइंड, मतलब बेसिकली हम अपने दिमाग को समझाने के लिए करते हैं। तो आई थॉट कि अगर मैं कुछ ऐसा अमाउंट लेवरेज करूं, उससे जो रिटर्न बने वो अगर मेरी जॉब या मेरे छोटे मोटे किसी बिजनेस से ज्यादा हुआ तो वो थोड़ा कम हेक्टिक होगा एज पर माई पर्सपेक्टिव। बिकॉज मेरे को स्टॉक्स के फ्लक्चुएशन से इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ तो मेरे को निचोड़ेगा 8-9 घंटे 10 घंटे, उससे कम एग्जॉस्टिंग होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम ऑप्टिंग फॉर लेवरेज। लेवरेज इज वेरी रिस्की थिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको भी बोरियत हो रही होगी, भाई सुन लिया यार रिस्की है, अब आगे बताना क्या, बट इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि रिस्क एक ऐसी चीज है जिसको हम इनिशियली कंसीडर नहीं करते हैं जब मार्केट बढ़ता है, लेकिन जैसे ही झटका पड़ता है, जैसे अभी कुछ 1-2 दिन पहले मार्केट मैक्रो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ, उससे जो जर्क पड़ा एकदम से, भाई एकदम से क्रैश किया, उस टाइम पे आंख खुलती है और होश आता है कि भाई लेवरेज मनी है तो उसकी एक फिड्यूशियरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें रिटर्न बैक करना है विद इंटरेस्ट। तो वहां पर उस टाइम पे हिट करता है कि भाई लेवरेज लेना खतरनाक है। बट अगर आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो और आपके पास ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आपको अर्निंग्स का लगभग श्योरिटी है, मतलब 100% श्योर तो मार्केट में नहीं होता है, बट लगभग अगर श्योरिटी है, तो वहां पर लेवरेज से आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। बैक टू द पॉइंट में आता हूँ, मैंने जो सोचा था कि यार मैं जितना लेवरेज करूं वो मेरी एक्टिव इनकम से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, उतना पैसा या फिर उससे ज्यादा पैसा क्या मैं लेवरेज करके बना सकता हूं। तो मैंने करंट अपॉर्चुनिटीज को देखा, उसके हिसाब से मैंने देखा कि जो मेरे पास स्टॉक्स हैं प्लस जो अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं लेवरेज करके उसके आसपास या शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा बना सकता हूँ। ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा मेरे दिमाग पर रिस्क रहेगा, बट 8-9 घंटे मेरा जो तेल निकालेंगे जॉब या बिजनेस में, वो उससे मैं बच जाऊंगा। तो वो वहां से मेरे को लगता है कि मेंटल स्ट्रेस लेस होगा, बट आई कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। तो उस वजह से कंसीडर कर रहे हैं। इसमें आपको देखना चाहिए यार 25-30% की अगर ग्रोथ कंपनी है और 40-50 के पी की अगर नीचे मिल जाती है और 2-3-4 साल चल जाती है, तो अगर बुल मार्केट चलता है, जैसे आप विक्स का इंडेक्स अगर नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कीजिए। इंडिया विक्स के इंडेक्स आपको अगर गिरता हुआ दिखता है तो हमारा मार्केट स्ट्रांग होता है। तो वहां पर अगर आपको दिख रहा है कि यार अपॉर्चुनिटी है और 30% CAGR के आसपास की कंपनी अगर आपको 50 के पी कम मिल जाती है, तो उस कंडीशन में पैसा जबरदस्त बन सकता है, क्योंकि उसका जो पी एक्सपेंशन है 70, 80, 100, 150 कुछ भी हो सकता है बुल मार्केट में। क्योंकि अभी जो निफ्टी है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था, बट ऑलमोस्ट हम टॉप पे चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर 2-3 क्वार्टर के भी रिजल्ट आ जाते हैं, 30% ग्रोथ स्क्रिप्ट अगर हमें कोई मिल जाता है, तो वहां से पैसा बनाना इज लाइक केक वॉक फॉर मी। अब उसमें ऑब्वियसली रिस्क है, बट जितना फास्ट पी एक्सपेंशन होता है ना, जब कंपनी 30% ग्रोथ करती है, दैट इज अनबीटेबल। इससे ज्यादा ग्रोथ आप 40-50% पे जाएंगे, फिर वो सस्टेनेबल नहीं होता है। प्लस वो छोटी कंपनी में मिलता है, और अगर आपको 50% बड़े में मिल गया, फिर वो मिलेगा भाई वो नेटवेब टाइप का कि भाई 150-200 के पी में, तो 500 का पी हो सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करके पैसा तो नहीं डाल सकते ना, बिकॉज लेवरेज्ड मनी पे एक फिड्यूशियरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिटर्न इट बैक विद इंटरेस्ट। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे, एक्सेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उस वजह से थोड़ा सा देखेंगे आपकी, अगर वो 150 का पी है तो 50 का पी रह गया, तो 100 रुपए का 30 रुपए रह जाएगा, मतलब 33 रुपए रह जाएगा।
33 काम इंटरेस्ट चुका हो तो 30 भी नहीं बचेगा। तो उस तरह से अगर आप देखें तो हाई पी में लेवरेज्ड बैट लेना ठीक नहीं है। आई थॉट कि आई रिसर्च कि लेवरेज के ऊपर यूट्यूब पे कुछ खास बढ़िया कंटेंट है, तो मुझे कुछ खास मिला नहीं। बसंत सर की कुछ वीडियोस मैंने देखी थी तो उसमें मेरे को दिखा, और मैं अभी थॉटफुल इन्वेस्टर पढ़ रहा हूँ, तो आगे पीछे अगर पढ़ूंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2-4 चीज़ें अगर मेरे समझ आती हैं तो लेवरेज के रिगार्डिंग कोई भी ओपनली मैंने देखा बात करना चाहता नहीं है। सब लोग को ये लगता है कि यार ओपनली कैसे बोलते हैं, बट जो मेरे समझ में आया अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।